भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये मधुर बोल मद पल्ल खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हाँ बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी श्रितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविन्द बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। बोल गोविंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तवृंद बड़े ही भाव से अपने स्थान पर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल।
राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोली गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा। कल यहाँ पर हम लोगों ने बड़ा ही सुंदर कृष्ण जन्म महामहोत्सव मनाया। कहते हैं नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ। नंद बाबा के यहाँ मानो साक्षात आज भगवान आनंद रूप में पधार गए। इसलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यानी भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं। भगवान के चरण यदि पकड़ लोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। संसार के लोगों के चरण पकड़ने से दुख ही मिलता है। बोलो राधे राधे। कितने भी अपने दुख किसी को भी सुना लो, बाद में सोचो वहां से हमें खुशी मिल जाए, तो खुशी मिलने वाली नहीं है। मुंह पे तो तुम्हारे हितैषी बन जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे चाहने वाले बन जाएंगे, लेकिन पीठ पाछे तुम्हारा मजाक ही बनाएंगे। यह है संसार के लोगों की विशेषता। लेकिन भगवान ऐसे हैं महाराज। कहते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो यदि भगवान के चरण पकड़ दिए जाएं तो दुख तो मिल नहीं सकता महाराज, सुख ही सुख मिलेगा। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। तो भगवान तो भैया आनंद के सागर हैं। भगवान के चरण, भगवान की शरण यदि जीवन में ले ली जाए तो सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता है। इसीलिए कहते हैं भैया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा का बुढ़ापा का शरीर, बुढ़ापे का है 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा को लाला की प्राप्ति हो गई। अब विचार करो, किसी को 10-12 वर्ष हो जाए और यदि संतान ना हो, और भगवान की कृपा से 10-12 साल बाद यदि संतान प्राप्त हो जाए तो प्रसन्नता होती है कि नहीं, खुशी होती है कि नहीं? उसकी खुशी का क्या ठिकाना। तो नंद बाबा को तो 80 वर्ष की आयु में लाला प्राप्त हुआ, और बेटा भी ऐसा नहीं, साक्षात भगवान जिसके सुपुत्र बने हों, पुत्र बने हों, उसकी खुशी का क्या कहना महाराज। यहां पर लिखा है बोले नंदस्त्वात् मजोत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा इतने भाव विभोर हो गए। आज नंद बाबा के यहाँ जैसे ही लाला का जन्म हुआ तो नंद बाबा के हाथ में जो आ जाता है उसी को लुटा देते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। कहते हैं आज भगवान के जन्मोत्सव पर, भगवान के आने पर साक्षात लक्ष्मी आज वैकुंठ से आ गई हैं। नंद बाबा खजाना लुटाते जा रहे हैं, लेकिन खजाना खाली नहीं होता। बोलो राधे राधे। अब जो ऊपर भक्तवृंद बैठे हैं, यदि आप लोग नीचे आ जाओगे, कल तो जैसे मजबूरी थी, शास्त्रों में भी क्योंकि ऐसा लिखा है कि ऊपर बैठ के कथा सुनना वैसे निषेध है,
कल तो व्यवस्था नहीं थी। जय श्री राधे। तो यदि आप लोग नीचे बैठ जाएं, क्यों राजा, तो और बढ़िया रहेगा। यदि प्रांगण भर जाएगा तो फिर उसके अनुसार व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। अभी आप लोग नीचे ही बैठे तो अच्छा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष की आयु में आज लाला का जन्म हुआ, तो नंद बाबा के हाथ में जो आ जाता है वही लुटा देते हैं। मांगने वाले आते हैं, कहते हैं कोई चांदी लेके आता है, कोई सोना लेके आता है। एक व्यक्ति चांदी के बर्तन लेके आया, रास्ते में एक व्यक्ति टकरा गया। बोले भैया तुम क्या लाए हो? बोले मैं चांदी के बर्तन लेके आया हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है अरे तू चांदी के बर्तन लेने गया? देख मैं सोने के बर्तन लेके आया हूं। चांदी के बर्तन उसने वहीं पर फेंक दिए और सोने के बर्तन लेने के लिए पहुंच गया। सोने के बर्तन लेके आ रहा था, रास्ते में एक और व्यक्ति मिल गया। उसने पूछा, बोले भैया तू क्या लेके आया? बोले भैया देख मैं सोने के बर्तन लेके आया हूं। वो कहता है तू सोने के बर्तन लेने गया? देख मैं हीरे जवाहरात लेके आया हूं। सोने के बर्तन उसने वहीं पर फेंक दिए और हीरे जवाहरात लेने दौड़ पड़ा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज ऐसे लग रहा है जैसे आज भगवान के जन्मोत्सव पर बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी आ गई हूं और मानो नंद भवन में नृत्य कर रही हूं। और जिसके घर साक्षात लक्ष्मी नृत्य करती है तो उसके यहाँ खजाने की कभी कमी नहीं पड़ती। तो नंद बाबा के मन में आज जो आ जाता है महाराज वही लुटा देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की। भगवान का जन्म हुआ है, यहां पर कंस को भनक लग गई। कंस को पता चल गया कि मेरा काल, जिसका जन्म गोकुल में हो गया है, पूतना को आदेश दे दिया। बोले जाओ पूतना, 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया हो सबको मृत्यु के घाट उतार दे। पूतना, पूतना का मतलब जानते हो? जिसके रहते पूतना, जिसके रहते पूत ना रह सके उसको कहते हैं पूतना। तो कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बालकों को मारने वाली, बालकों की हत्या करने वाली आज वह पूतना नंद भवन की ओर पहुंच गई है महाराज। नंद भवन में बड़े सुंदर सुंदर उत्सव चल रहे हैं, बधाइयां चल रही हैं। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां चल रही हैं। गोपियां यशोदा मैया को बधाई देने जाती हैं तो इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बना लिया। ऐसे लग रहा था जैसे बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी आज नारायण के दर्शन करने आई हूं। इतना सुंदर रूप पूतना ने बना लिया। नंद भवन में पूतना पहुंच गई है। गोपियां यशोदा को बधाई दे रही थी तो इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। अरे बहन यशोदा बधाई हो बधाई हो। मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छूरा भयो, मैं तो को बधाई देवे आ गई। अब यशोदा सोचने लगी जे कौन कहां से आई है? लेकिन ये सबको यश प्रदान करने वाली यशोदा मन में तो भ्रम है, पता नहीं कौन आ गई, कहां से आ गई। लेकिन यशोदा कहती है बहना सब तुमन को ही आशीर्वाद है कि मोह या बुढ़ापे में छूरा भयो। यशोदा कहती है बोले बहन जा मेरे बालक को आशीर्वाद दे के या। पूतना कहती है कहां है तेरा बालक? बोले मैंने अब हाल ही पालने में सुलाया है। पूतना आज पालने की तरफ बढ़ पड़ती है, चल पड़ती है महाराज। भगवान समझ गए कि पूतना आ रही है तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। चरा चरात्मा सनिमेलिते क्षणा। भगवान तो जानते हैं, भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है। भगवान सब कुछ जानते हैं कौन किस भावना से आया है।
पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और भगवान के पास आने लगी, और भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा भाई, बोले पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? तो यहां पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। बच्चों शांत बैठो, यदि शांत बैठोगे तो प्रसाद के दो दोना मिलेंगे। कितने? आज 56 भोग बनना है भगवान को, पता है? 56 भोग। यदि शांत बैठोगे तो प्रसाद के दो दोना मिलेंगे। कितने? दोनों खाली। हाँ, यदि भरे चाहिए हो तो शांत बैठो, कथा को सुनो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना आई है, पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले भाई नेत्रों को बंद क्यों किया? तो यहां पर संतों ने कहा है, बोले पूतना है मायावती। क्या है? माया का रूप बना के आई है, और भगवान है मायापति। तो मायापति के सामने माया टिक नहीं सकती। तो भगवान ने सोचा कि नंद भवन में इतना सुंदर उत्सव चल रहा है, और यदि इसका राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अर्थात कहते हैं आज भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि भगवान ने विचार किया कि मैं ब्रज में, गोकुल में दुष्टों का संहार करने के लिए आया था, और यह काम मुझे लगता है कि अपनी मौसी से ही प्रारंभ करना होगा। तो मानो गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। बड़े सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए हैं। भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान विचार करने लगे कि हम तो आए थे वृंदावन में, गोकुल में माखन मिश्री खावे के ताई, तो माखन मिश्री तो मिली नहीं, पूतना मौसी आ गई जहर पिबावे। तो मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, बोले जहर पीने का तो आपका ही काम है। बोलो राधे राधे। बड़े सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए हैं। आज पूतना पालने के पास आ गई है, भगवान को उठा लिया है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जैसे किसी विषधर सर्प को, बहुत बड़े नांग को कोई साधारण रस्सी समझ के उठा ले, इसी प्रकार आज भगवान को पूतना ने उठा लिया है। और पूतना ने अपना स्तनपान कराया है, तो सबसे पहले भगवान ने उसका जहर पिया। क्या पिया? हाँ, स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने उसका जहर पिया, इसके बाद दुग्ध पिया, और इसके बाद कहते हैं कि प्राण ही समरोष समन्वितोपवत, उसके प्राणों का ही हनन करना प्रारंभ कर दिया। पूतना विचार करने लगी कि मेरे स्तन का स्पर्श मात्र होने से जीव मर जाता है, लेकिन ये मरता क्यों नहीं? बहुत देर हो गई। पूतना के जब प्राणों का हनन करना शुरू किया भगवान ने, तो पूतना घबरा गई, बार बार कहती है लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी, बोले एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार किसी को पकड़ लें तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं, फिर तो मुक्ति करके ही छोड़ते हैं। पूतना समझ गई कि प्राण संकट में है। विकराल स्वरूप पूतना दौड़ी है, भागी है। विकराल स्वरूप पूतना का हो गया है। नंद भवन से बाहर पूतना गई है, और महाराज पूतना का भयंकर विकराल राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया है, और पूतना धड़ाम से गिर गई है। पूतना मर गई। कहते हैं पूतना का शरीर बहुत बड़ा था। त्रिगप्युति अंतरद्रुमान, कहते हैं 6 कोस का पूतना का शरीर था। एक कोस में 3 किलोमीटर। कितने? भैया ज्यादा गणित तो हमें आती नहीं है, अब अंदाज तुम लोग लगा लो। एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 कोस में कितना हुआ? बताओ बच्चों। हाँ, 18 किलोमीटर तक का पूतना का शरीर था। पूतना जैसे ही गिरी है तो 18 किलोमीटर तक के जितने भी वृक्ष थे सब महाराज धराशायी हो गए, सब जमीन में मिल गए।
धड़ाम की आवाज आई, यशोदा मैया घबराई, दौड़ी दौड़ी नंद भवन से बाहर आई। भयंकर पूतना का शरीर देखा, यशोदा मैया घबरा गई कि मेरा लाला कहाँ गया। तो भगवान तो पूतना के बक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। आज यशोदा मैया ने कन्हैया को उठा लिया। यशोदा मैया विचार करने लगी कि इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। पूतना मरी है महाराज, नंद बाबा का आना हुआ। ग्वाल बाल कहने लगे, नंद बाबा बोले बहुत बड़ा शरीर है पूतना का, है? ये तो मर गई लेकिन गोकुल और मथुरा को रास्ता जाम कर गई, अब क्या करें। तो बोले भैया एक काम करो, इसके शरीर को काटो पहले। बोले फिर क्या करें। बोले जितने वृक्षों पे गिरी है सारे वृक्षों को काट कर इसके ऊपर धर दो और इसमें आग लगा दो। ऐसा ही किया। पूतना में जैसी आग लगी है तो कहते हैं हजारों किलोमीटर तक का वातावरण सुगंधित हो गया। अब विचार करो, यदि कोई मुर्दा जलता है, चिता जलती है तो सुगंध नहीं आती, तो पूतना के शरीर से सुगंध क्यों आई। तो क्या पूतना में कोई लक्षण था। तो यहां पर पूतना के लक्षण गिनाते हैं। बोलो राधे राधे। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना। किसी ने कहा, बोले हो सकता है भाई पूतना बालकों से प्रेम करती हो, इसलिए भगवान ने उसकी मुक्ति कर दी। बोले नाना भैया, बालघ्नी बालकों को मारती थी। तो किसी ने कहा, बोले हो सकता है किसी अच्छे कुल में, उसका अच्छे खानदान में जन्म हुआ हो, इसीलिए भगवान ने कल्याण कर दिया। बोले नाना भैया, राक्षसी राक्षस कुल में उत्पन्न थी। तो किसी ने कहा, बोले हो सकता है भैया भोजन बढ़िया हो, अच्छा भोजन करती हो, भगवान को प्रसाद लगाती हो। बोले नाना भैया भोजन भी अच्छा नहीं था, रुधिरासना, बच्चों को पहले मारे और उनका खून पी जाए, तो इसका भोजन भी अच्छा नहीं था। तो किसी ने कहा, बोले हो सकता है भैया भगवान से मिलने आई हो, दर्शन करने आई हो, इसलिए भगवान ने मुक्ति कर दी। बोले नहीं भैया, जिघांसयापि हरे, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। संसार के लोग अवगुण देखते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं, भले ही आप में 99 अच्छाइयां हैं, लेकिन यदि एक अवगुण है, एक बुरा गुण है, तो संसार के लोग सारे अच्छे गुणों पर पर्दा डाल देते हैं और बुराई को पकड़ लेते हैं। लेकिन भैया भगवान की विशेषता यह है कि आप में हजारों बुराइयां हों, यदि एक अच्छा गुण भगवान को पसंद आ गया तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बड़ा सुंदर भाव है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आइए 2 मिनट हम लोग गाएंगे, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हरि बोल।
से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हरि बोल। हरि बोल। दयालु नाथ से तुमको अगर जो प्यार हो जाए, हरि बोल। दयालु नाथ से तुमको अगर जो प्यार हो जाए, अगर जो प्यार हो जाए, तो फिर क्या बात है यारो, तो फिर क्या बात है यारो, खुशी है द्वार हो जाए। हरि बोल। दयालु नाथ से तुमको अगर जो प्यार हो जाए, अगर जो प्यार हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। भैया भोजन करके नहीं आए आज तो आए हो कि नहीं? कल तो जैसे ही कृष्ण जन्म था भगवान का, आज तो करके आए हो? क्यों माता करके आई कि नहीं? आज भी नहीं करके आई? वाह, यहाँ की माताएं तो फिर वाकई में बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो कथा के बाद आप लोग भोजन करती होंगी, है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भगवान का जयकारा नहीं बोले, है? जयकारा तो फिर भी बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूतना पर भगवान ने कृपा कर दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना में एक भी गुण नहीं था, सिर्फ एक गुण दिख गया। कौन सा? बोले भैया ये कैसी भी हो, लेकिन काम तो इसने माँ का किया है? स्तन पान कराना तो माँ का काम है। तो लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम, कहते हैं भैया जिसने पूतना में अवगुण नहीं देखा वो भला हम लोगों में अवगुण क्या देखेगा। तो ऐसे परमात्मा की पावन चरण शरण ग्रहण हमें करना चाहिए। यहाँ पर फलश्रुति बतलाई है, कहते हैं जो इस पूतना के प्रसंग को श्रवण करता है तो गोविंदे लभते रतिम, उसका मन भगवान में बहुत जल्दी लग जाता है। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब भगवान का जन्म नक्षत्र आया है। जैसे ही भगवान का जन्म नक्षत्र आया, भगवान ने करवट बदली। जैसे किसी बालक का जन्म होता है और 2-3 महीने बाद यदि बालक करवट ले ले तो मैया को बहुत खुशी होती है, माँ को। बोले देखो देखो मेरे बच्चे ने आज करवट बदली है? तो यशोदा मैया को बहुत प्रसन्नता हुई। अब किसी बालक का जन्म होता है तो कई लोग तो हर महीने उस बालक का जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? 12 महीने का अलग अलग ऐसे भी मनाते हैं कई लोग। उसी तारीख पे, जैसे 4 तारीख को जन्म हुआ तो अगली 4 को फिर जन्मदिन मनाएंगे। तो यशोदा मैया ने देख लिया कि आज मेरे कन्हैया ने करवट बदली, तो
तो यशोदा मैया ने नाई को बुलवाया, ए भैया नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। बोले कहा बात की माई? तो बोले कह दीजियो कि आज करवट बदलवे को बोला हुआ है। बोलो राधे राधे। नाई ने पूरे ब्रज में लगाई दुहाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, अरे यशोदा बधाई हो बधाई हो। यशोदा कहती है ज्यादा शोर मत मचाइयो, मैंने अपने लाला को अब हाल ही सुलायो है, अभी अभी सुलाया है, और यदि ज्यादा शोर मचाओगी तो मेरा बालक जग जाएगा। गोपियां कहती हैं यशोदा तूने यदि हमें बुलाया है तो हम तो खूब बधाइयां गाएंगी, नाच गान करेंगी, तो हल्ला तो मचेगो। तो क्या करें? बोले एक काम कर, अपने लाला को थोड़ा दूर सुला दे। बोलो राधे राधे। ए राधे। तो गाड़ी के नीचे आज कन्हैया को यशोदा ने सुला दिया। कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, सक्टासुर, गाड़ी के ऊपर आके बैठ गया। भगवान तो समझ गए, भगवान ने एक लात मारी गाड़ी में, तो गाड़ी के शहर सक्टासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सक्टासुर का भी वध हो गया महाराज। कहते हैं एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी, दूध पिला रही थी, तभी कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, तृणावर्त। तृणावर्त आपने गर्मियों में देखा होगा, जो तूफान चलता है, अंधूरा जिसको कहते हैं, उसी का रूप बनाया तृणावर्त ने। भगवान समझ गए, तो भगवान आज यशोदा मैया की गोदी में दुग्ध पान कर रहे थे। भगवान समझ गए कि मामा जी ने आज उड़न खटोला भेज दियो है। बोले तृणावर्त आज हमें ले जाएगा तो हम पूरा वृंदावन देख लेंगे। तो बोले जाएं कैसी, यशोदा मैया तो छोड़ेगी नहीं। तो भगवान ने धीरे धीरे अपना भजन बढ़ाना शुरू कर दिया। गरिमाडम शिशोर्गूढ़म न से गिरिकूटवत। भगवान ने अपना इतना भजन बढ़ा दिया कि यशोदा मैया से सहन नहीं हुआ। यशोदा मैया तो घबरा गई कि मेरे लाला में इतना भजन कहां से आ गया। यशोदा मैया ने नीचे धर दिया कन्हैया को। कन्हैया मुस्कुराए तो यशोदा मैया को मोह हो गया। बोले देखो देखो, इतनी देर से दूध पी रहा है, इसका मतलब दूध पीने से भारी हो गया। अब बताओ भाई, बच्चा दूध पीने से भारी होता है? लेकिन यशोदा मैया को लगा, तो यशोदा मैया ने कन्हैया को नीचे छोड़ दिया। बोले लाला थोड़ा खेल कूद कर ले, जब तेरो भजन हल्को है जाएगो, भजन कम हो जाएगा, तब मैं तुझे गोद में लूंगी। यशोदा मैया आंगन में छोड़ के चली गई। तृणावर्त को मिल गया मौका, आज भगवान को उठाया है। भगवान भी उसके कंधे पर बैठ के पूरा वृंदावन देख लिए। क्यों भाई वृंदावन क्यों देखे? बोले आगे चल के चोरी जो करनी है, और चोर वही सक्सेस है, चोर वही होशियार है जिसको गली गली घर घर का ज्ञान हो। तो भगवान देखते जा रहे हैं, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये छिपी गली, ये दान गली, तमाम प्रकार की गलियां हैं वृंदावन में। अब जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा। बोलो राधे राधे। अब तृणावर्त ने जैसे ही मथुरा की तरफ कदम बढ़ाया तो भगवान ने भी अपना भजन बढ़ाया। इतना भजन बढ़ा दिया कि तृणावर्त को ऐसे लगने लगा जैसे मैंने गोकुल से बहुत बड़ा पत्थर उठाया हो। भगवान हंसने लगे, बोले मूर्ख, लोग हमें पत्थर में ढूंढते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही फोड़ूं। तृणावर्त को पत्थर में दे मारा तो तृणावर्त भी गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। कभी तो भगवान गाय के सींग से लटक जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे भगवान 1 वर्ष के हो गए। कितने? 1 वर्ष के हो गए, लेकिन भगवान का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। भगवान का नाम नहीं रखा गया। नंद बाबा को एक दिन गर्गाचार्य जी मिल गए, तो गर्गाचार्य जी से कहा, बोले नंद बाबा कह रहे हैं, बोले महाराज जी मेरे बालक की कुंडली देख लो, कुंडली। बोले जब से आपको जन्म भयो है, जब से इसका जन्म हुआ है,
तब से इसके ऊपर एक ना एक संकट आए दिन आ रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, अच्छा नंद बाबा, तो कहा नाम है तेरे लाला को? बोले महाराज अभी तक नाम नहीं रखा गया। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, बोले नंद बाबा, तेरा छोरा 1 वर्ष का हो गया, अभी तक नाम नहीं रखा? नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आप जैसे महात्मा मेरे घर में पधारे तो आपके द्वारा ही मेरे लाला को नामकरण संस्कार है जाए। बोलो राधे राधे। तो गर्गाचार्य जी आज पहुंच गए हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने यशोदा को बुलाया है, अरे यशोदा, बहुत अच्छे महात्मा पधारे हैं, बहुत विद्वान, तो अपने लाला को नामकरण संस्कार कराए ले। यशोदा ने सुना, बोले गर्गाचार्य जी आए हैं। तो यशोदा रोहिणी से कहती है, ए बच्चों शांत बैठो बेटा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। नंद बाबा ने यशोदा को आवाज लगाई, यशोदा, बोले बहुत सिद्ध महात्मा पधारे हैं घर में, तो अपने लाला को नामकरण संस्कार कराए ले। यशोदा रोहिणी से बोलती है, बोले बहन रोहिणी, इस गर्गाचार्य का नाम पूरे मथुरा में प्रसिद्ध है, बहुत बड़ो विद्वान पंडित है, तो चलो इसकी परीक्षा लें। रोहिणी बोली, बहन हम कैसे परीक्षा लेंगी? तो यशोदा कहती है, बोले एक काम कर, तू मेरे लाला को ले ले, मैं तेरे लाला को ले लूं। यदि बढ़िया पंडित होगा, यदि ज्ञानी पंडित होगा तो तुरंत बता देगा कौन का लाला कौन सा है, और यदि ना बता पायो तो समझ लेंगे खड़िया पलटन है। ऐसे ही है झोला छाप। बोलो राधे राधे। तो यशोदा के लाला को रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी के लाला को यशोदा ने ले लिया। गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गई, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया है, महाराज जी प्रणाम। जैसे ही गर्गाचार्य जी की नजर आज भगवान से मिली है तो एक टक भगवान को देखते रह गए, मानो आज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। कोई खूबसूरत व्यक्ति यदि हमारे सामने आ जाए तो हम लोग देखते रह जाते हैं, तो गर्गाचार्य जी के सामने तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। गर्गाचार्य जी देखते रह गए, बहुत समय व्यतीत हो गया। यशोदा रोहिणी से बोलती है, रोहिणी, बोले इस बाबा को क्या हुआ है? ना हिले ना मटके, अरे कुछ इशारा ही नहीं होता। रोहिणी कहती है, बोले बहन मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बाबा जी पधार गए। अब तो यशोदा का मूड खराब हो गया, बोले इस बाबा को मेरा ही घर मिला मरने के लिए। यशोदा ने जगाया है, बाबा जी उठो। तब गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे मैया यशोदा, मैंने तेरे लाला को नाम सोच लियो। यशोदा बोली, महाराज मैंने तो कछु और सोच ली है, ऐसे नाम सोचो जाए। बोलो राधे राधे। लेकिन गर्गाचार्य जी समझ गए कि यहाँ पर मेरी परीक्षा ली जा रही है, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे यशोदा, यह जो तेरी गोदी में लाला है यह तो रोहिणी का लाला है। यशोदा रोहिणी से बोली, बहन मानना पड़ेगा, पंडित तो बहुत विद्वान है, एक नजर में पहचान गया कौन का लाला कौन सा है। यशोदा बोलती है, महाराज हम दोनों अपने बच्चों में नेकु अंतर न माने, बिल्कुल अंतर नहीं मानते। गर्गाचार्य जी कहते हैं, कयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणई। अरे यशोदा, यह जो तेरी गोदी में लाला है यह तो रोहिणी का लाला है, और इसका नाम मैं बलराम रख रहा हूं। बलाधिक्याद बलम विदुहु, बोले आगे चल के बहुत बलवान निश्चय को बहुत बलवान बनेगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखा गया। और मैया इसका दूसरा नाम शंकरषण भी होगा, क्योंकि शंकर भगवान की तरह बलवान होगा। यशोदा बोली, महाराज बहुत बढ़िया नाम रखा, अब इस छोटे लाला का भी नाम रख दो। गर्गाचार्य जी सोचने लगे, अरे यशोदा, इसके मैं क्या नाम गिनाऊं? इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा हूं सो मत अनुरूपा। अरे यशोदा, बोले इसके तो हजारों नाम हैं, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, सब इसी के नाम से भरे पड़े हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे यशोदा, ये तो देवकी का
बताने वाले थे कि लाला है, भगवान ने रोक दिया, बोले पोल पट्टी मत खोलो है। यदि तुमने बता दिया तो यशोदा मोते प्रेम नाय करेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, राधे राधे का मतलब सावधान हो जाओ कथा सुनने के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बीच में हम पूछ सकते हैं कथा कहां पर चल रही थी, क्यों सुरेश? आओ, अब की बार तुम ही से कहेंगे पूछो, ठीक है? तुम पूछना अब की बार, लेकिन तुम स्वयं ध्यान रखना तब पूछ पाओगे, है क्या? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा है भगवान का कि मैया इसका नाम तो कृष्ण पड़ेगा। बोले कहा मतलब हुए महाराज कृष्ण को? बोले करे सहती कृष्णा। एक बार जिसको भगवान देख लें वो भगवान का ही होके रह जाता है, इतना आकर्षण है भगवान में, इसीलिए इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। बड़े सुंदर सुंदर भगवान के नाम रखे गए। यशोदा मैया रोहिणी से कहती है बहन मानना पड़ेगा। बोले पंडित तो बहुत विद्वान है, एक नजर में बता दिया कौन का लाला कौन सा है, लेकिन बहन याने नाम जरूर टेढ़े मेढ़े रख दिए हैं, कृष्ण और बलराम। लेने में महाराज बड़ी दिक्कत हो गई। यशोदा कहती है बहन मैंने वो दो नाम सोच रखे हैं, मैंने भी दो नाम सोच रखे हैं। बोले कहा नाम? बोले एक को नाम कनुआ, एक को नाम बलुआ। लेवे में नेकू परेशानी ना है। बोलो राधे राधे। भाई पंडित जी कितना भी अच्छा नाम बालक का रख जाए, लेकिन माताएं लाड़ प्यारे के नाम अलग ही निकाल लेती हैं घर में। तो यशोदा मैया ने भी नाम निकाल लिया। अब तो महाराज कनुआ और बलुआ धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। गोपियां आज यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। अरे यशोदा क्या कहना तेरे भाग्य का, बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां दे रही हैं। आइए हम सब मिलकर भी एक बधाई भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे में दम नहीं हम किसी से। अच्छा, जयकार में जब दम रहेगी तभी तो किसी से कम नहीं होगे, इसलिए जयकार में दम होना चाहिए। और वृंदावन बिहारी लाल की। अरे लाला जन्म में सुने आई, हाँ, और बधाई में नाचना भी पड़ेगा। और यदि बधाई में नहीं नाचोगे तो कृष्ण कन्हैया नाराज हो जाएंगे, है ना? तो उनको नाराज करने तो नहीं आए, प्रसन्न करने आए हो कि नहीं? इसलिए नाचना भी पड़ेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लाला जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। खीर भी दे दे मैया,
मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। और नथनी की, हाँ हाँ नथनी की, नथनी की दे दे गहराई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। और गोपियां क्या मांग रही हैं? झुमकी की दे दे खड़ाई, हाँ झुमकी की दे दे खड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और इसलिए दोनों हाथ उठाकर हमारे साथ कहना है, लाला जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण हाँ कृष्ण, कृष्ण जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, दोनों हाथ ऊपर करके हमारे साथ गाएंगे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। गोपियां बधाई मांग रही हैं, अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। और कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय। अच्छा, पता है कथा कहां पर चल रही थी? ध्यान करो।
पता है किसी को है? आज तो पता होना चाहिए। सुरेश को तो है पता, देखो। हाँ सुरेश, हाँ भगवान के नाम रखे जा रहे थे। चलो थोड़ा बहुत इर्द गिर्द है आसपास, आधा उनकी आसपास हैं, भटके नहीं है अभी, काई टोन नहीं पहुंचे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान का बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ है। अपने भी बच्चों के नाम आप लोग जब रखें या फिर रखवाएं तो हमारे शास्त्रों में एक से एक नाम है भगवान के ऊपर, तो ऐसे ही हमें विचार करके नाम रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब कालू भालू लालू ये सुनने में थोड़ा उचित नहीं लगते। टिंकू मिंकू पिंकू चिंकू है, चीटी बिल्लियों जैसे नाम। इतने सुंदर सुंदर हमारे शास्त्रों में नाम हैं, उनमें से छांट लो और उनमें से नाम हमें रखना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। आगे चल के धीरे धीरे हमारे प्रभु बड़े हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने बड़ी ही सुंदर माखन चोरी लीला करी है। एक बार सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों से कन्हैया कहते हैं, भैया कन्हैया, कन्हैया कह रहे हैं ग्वाल वालों आज से हम चोरी करेंगे। बोले कहा बात की चोरी कन्हैया? बोले हम माखन मिश्री चुराएंगे। ग्वाल वाल बोले कन्हैया तेरे घर में क्या भुखमरी मच गई है? तेरे घर में क्या कमी पड़ गई है जो माखन की चोरी करेगा? भगवान कहते हैं भैया मेरे घर तो कोई कमी ना है, भगवान की कृपा ते खूब है, लेकिन भैया इस श्री रामा को देख 1.5 हड्डी का होता जा रहा है। और जब मैं इससे पूछता हूँ भैया कि तुझे खाने को नहीं मिलता क्या, तो कहता है बोले कन्हैया माखन तो मेरे यहाँ बहुत होए, लेकिन मेरी मैया मथुरा में बेच के आ जावे। तो कन्हैया बोले ग्वाल वालो ये बात तो जमीन है। बोले सेवा करवे के ताई हम ग्वाला, सेवा करवे के ताई हम ग्वाला, और माखन मिश्री खावे के ताई मथुरा के लाला, ये बात तो जमीन है। बोले भैया सेवा यदि हम करेंगे गायों की तो माखन भी हम ही खाएंगे, चाहे चोरी से खाएं। तो आज भगवान ने बड़ा सुंदर मंडल बना लिया, नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रसारण मंडल। कन्हैया बोले भैया ग्वाल वालो पहले एक काम करो, अपने अपने घर में चोरी कर लो, हैं? ट्रेनिंग घर में ले लेना चाहिए। तो ऐसा ही किया, ग्वाल वालों ने अपने घर में चोरी करी महाराज। अब कछू तो सफल भय और कछू विफल भय, कछू मार खा के आए। एक वाला कहता है भैया कन्हैया बोले जन्म क्रम में पहली बार चोरी करी और मैया ने पकड़ लियो। बोले देख लाला पीठ लाल पड़ गई, इतनी मार दी। भगवान हंसने लगे, बोले भैया पहली बार चोरी करी और पिट के आ गयो, तो पे चोरी कर वो ना आयो। ग्वाल वाल कहते हैं भैया कन्हैया हमने तो चोरी कबू करी ना है, तो हमें क्या पता चोरी का। भगवान कहते हैं चिंता मत करो ग्वाल वाल, आज से हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। तो आज भगवान ने बड़ा सुंदर मंडल बनाया और भगवान ने आज सभी ग्वाल वालों के साथ घर घर चोरी करी। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, भगवान ने घर घर चोरी करी और गोपियां आज यशोदा मैया के पास कन्हैया की शिकायत लेके पहुंच गई हैं। बड़ी सुंदर शिकायत कर रही हैं। गोपियां कहती हैं अरे यशोदा तेरा लाला बहुत नटखट हो गया है, चोरी करता है, बहुत उत्पात मचाता है। देखो बाहर वाले भले ही कितना भी डांटे, लेकिन माँ जो होती है अपने बालक का ही पक्ष लेगी। बोलो राधे राधे। अब बालक चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन माँ अपने बालक का ही पक्ष लेती है। यशोदा ने भी पक्ष लिया कन्हैया का। बोले किस क्या चोरी कर ली?
बोले माखन की चोरी कर ली। बोले अच्छा कितना माखन चुराया होगा, 5 किलो 10 किलो? एक काम कर, मेरे घर से तू 20 किलो ले जाइए, लेकिन अब दोबारा उलाना देने मत आना। बोलो राधे राधे। गोपियां बहुत बार शिकायत करती हैं, लेकिन कन्हैया फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर हमारे कन्हैया चोरी कर रहे हैं। एक दिन तो भगवान एक गोपी के घर में चले गए। इस धूप को यहां से थोड़ा साइड में रखो, ज्यादा धुआं हो रहा है, साइड में करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। एक दिन तो कन्हैया एक गोपी के यहां चले गए, पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं पर भी माखन नहीं मिला। अब तो कन्हैया को बड़ी गुस्सा आई कि घर है कि मरघटा है, यहाँ तो माखन मिश्री है ही नहीं। कन्हैया ने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन माखन नहीं मिला। तो भगवान को भयंकर क्रोध आया, गुस्सा आई। अब बोले क्या करें? तो एक गोपी सो रही थी खटिया पर। अब कन्हैया को मजाक सूझा, उस गोपी की चोटी बहुत लंबी, तो भगवान को मजाक सूझा। कन्हैया ने उसकी चोटी खटिया के पटिया से बांध दी, खाटी से बांध दी, और गोपी के कान में जाके बोले हौवा। बोलो राधे राधे। हौवा वृंदावन में भूत को कहते हैं। जैसे ही हौवा नाम गोपी ने सुना, तब तो घबरा गई, महाराज मैया दौड़ियो, हौवा ने पकड़ लियो। गोपी दौड़ी दौड़ी आई, उसने देख लिया। गोपी कहती है, बोले डर मत, जे यशोदा को लालाई घर घर हौवा बनो डोल रहे हो है। इतनी सुंदर सुंदर हमारे प्रभु लीलाएं करते हैं। बोले माखन चोर भगवान की जय। एक दिन सभी गोपियां पहुंच गईं और कन्हैया की शिकायत करती हैं, अरे यशोदा अपने लाला को समझा ले, बहुत नटखट हो गया है, और यदि नहीं समझाएगी तो हम फिर इसकी पिटाई भी लगा सकेंगे, पिटाई लगा देंगे। बोलो राधे राधे। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर भाव है। आज गोपियां कहती हैं, अरे यशोदा तेरा कन्हैया इतना नटखट है कि एक दिन मैंने गाय को लगा रही थी, जब गाय लगाने का कोई समय नहीं होता तब बछड़े को छोड़ के चला जाता है और पूरी गाय चुका जाती है। तो फिर सास की मुंह पे डांट पड़ती है, ऐसी नटखट लीलाएं करता है। जब जमुना से आऊं गगर भर के देख लियो कन्हैया। यहाँ पर विचार ये है कि मानो कन्हैया भी गोपियों को देखना चाहते हैं और गोपियां भी कन्हैया को देखना चाहती हैं। इसलिए गोपियां कन्हैया से कह रही हैं, कन्हैया चोरी मत करो, माखन की चोरी मत करो। जब मैं जमुना जाऊं तो उस समय मुझे तुम देख लेना। बड़ा ही सुंदर भाव है। 2 मिनट इस भाव को हम लोग श्रवण करेंगे, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। अरे जब जमुना से आहो गगर भर के, गोपियों का बड़ा ही सुंदर भाव है। गोपियां कह रही हैं, कन्हैया जब मैं जमुना के पास आऊं तब मुझे देख लेना। और जब जमुना से आऊं गगर भर के, जब जमुना से आऊं गगर भर के, और देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के। जब जमुना से आहो गगर भर के, जब जमुना से आहो गगर भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के।
मोरे दोर बनी दो मोरे, मोरे दोर बनी दो मोरे, 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 मोरे दोर बनी दो मोरे, बिन पूछत आ जइयो दोरे, बिन पूछत आ जइयो दोरे, बिन पूछत आ जइयो दोरे। और गोपियां कह रही हैं कि दही खइयो कटोरन में भर भर के, दही खइयो कटोरन में भर भर के, जब जमुना से आहो गगल भर के, जब जमुना से आहो गगल भर के, देख लियो कन्हैया मोगे जी भर के। जन्म लए कारे, इसे जन्म लए कारे, हम राधा तुम श्याम हमारे, हम राधा तुम श्याम हमारे, श्याम हमारे प्रभु श्याम हमारे, श्याम हमारे प्रभु श्याम हमारे, इसे जन्म लए कारे, हम राधा तुम श्याम हमारे, श्याम हमारे प्रभु श्याम हमारे, श्याम हमारे प्रभु श्याम हमारे। और गोपियां कन्हैया से कहती हैं कन्हैया हमें पूजे कान्हा तुम्हें सिर धर के, हमें पूजे कान्हा तुम्हें सिर धर के, जब जमुना से आहो गगल भर के, जब जमुना से आहो गगल भर के, देखे लियो कन्हैया मोहे जी भर के। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे 2 मिनट के लिए, जब जमुना से आहो गगल भर के, देखे लियो कन्हैया मोहे जी भर के, देखे लियो कन्हैया मोहे जी भर के, जब जमुना से आहो गगल भर के, देखे लियो कन्हैया मोहे जी 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 भर के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, माखन चोर भगवान की। अरे जब जमुना से आहो गगल भर के, देखे लियो कन्हैया मोहे जी भर के। बड़ा ही सुंदर गोपियों का भाव है। गोपियां कन्हैया से कहती हैं कन्हैया जब मैं जमुना तरफ जाऊं तब मुझे देख लिया करो, ऐसे ही मत सताया करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे राधे का मतलब सावधान, हाँ हो जाओ कथा के लिए। तो कथा कहां पर चल रही थी? जहां पर छोड़ी थी है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी ही सुंदर माखन चोरी लीला की है। माखन चोरी तो बहाना था। कहते हैं देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, तो इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है।
कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उलाहना एक बहाना है। बोले भैया चोरी तो एक बहाना था, असली बात यही है कि कन्हैया गोपियों को देखना चाहते थे, गोपियां कन्हैया को निहारना चाहती थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल के बड़ी सुंदर दधी मंथन की लीला आती है। बोले दीपावली का पावन समय आ गया और एक दिन यशोदा मैया ने दधी मंथन किया है, दही को मथा, मथानी से एकदा गृहदा शीशु यशोदानंद गेहिनी। घर के सारे कामकाज यशोदा ने छोड़ दिए और मन में विचार बनाया कि अब तो मैं अपने कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी है? तो यशोदा ने आज दधी मंथन किया। बोलो राधे राधे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भगवान का भजन, कर्म भी कर रही है हाथों से और वाणी से भगवान का भजन गाती जा रही है। तो जो भी भक्त भगवान को मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार से याद करता है तो भगवान उसके पास आ जाते हैं। यशोदा के पास भी आ गए। यशोदा मैया माखन निकाल रही थी। बोलो राधे राधे। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आता है यहाँ पर, 2 मिनट के लिए हम लोग सुन लेते हैं। बोले भैया एक नई नई शादी भई, एक दुल्हन घर में आई। अब सिटी की दुल्हन थी, अब पढ़ी लिखी थी भाई, उसको दही मंथन करना नहीं आता था। अब जो गांव के हैं, गांव के लोग बाग हैं, वो प्राय माताएं जानती हैं कि दही कैसे मथा जाता है, पर घी कैसे निकलता है। अब वो बेचारी सिटी की, उसको पता नहीं था। अब सास ने कहा बोले एक काम करो, बोले मटकिया में बहुत वहां पर दही रखा है तो उसको मथ लो। अब उसने बेचारी ने कभी ऐसा किया नहीं, सास ने बता दिया बोले ऐसा ऐसा करना तो फिर घी मिल जाएगा। अब उसने मंथन पहली बार किया तो जैसे उसने दही को मथा तो माखन ऊपर आ गया। अपनी सासू माँ को आवाज लगाई, बोले सासू जी माखन ऊपर आ गया। अब उसको पता नहीं था कि उसके ससुर जी का नाम माखन है। बोलो राधे राधे। सास का तो दिमाग खराब हो गया, बोले पढ़ी लिखी है लेकिन बिल्कुल दिमाग नहीं है, अपने ससुर जी का नाम लेती है। बोली सासू माँ गलती होगी, मुझे पता नहीं था। बोले आगे से ध्यान रखना नहीं तो बस समझ में आ जाएगी। बोलो राधे राधे। अब महाराज 7-8 दिन बाद उसने फिर से मंथन किया, दही को मथा, अब फिर से माखन ऊपर आ गया। तो बोले यदि मैं सासू माँ को आवाज लगाऊंगी माखन कह के तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। तो सिटी की थी महाराज, पढ़ी लिखी थी। सासू माँ से बोली सासू माँ, बोले ससुर जी मटकिया में तैर रहे हैं, आके उठा लो। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन आज यशोदा भी दही मंथन कर रही है, दधी मथ रही है और मन में विचार कर रही है इससे जो माखन निकलेगा वह माखन में कन्हैया को खिलाऊंगी। कन्हैया आगे पास में और कन्हैया ने यशोदा मैया का हाथ पकड़ लिया। यशोदा से कहते हैं अरे यशोदा मैया मुंह को भूख लगी है, भोजन दे। यशोदा कहती है लाला बढ़िया माखन निकलने वाला है तो मैं तुझे सबसे पहले माखन खिलाऊंगी। अब तो कन्हैया कहने लगे मैया अभी माखन खिला, कैसे भी खिला। मैया ने यहाँ पर लालच दिया, बोले बेटा एक काम कर, माखन बाद में खाना, मैं तुझे चंदा मामा दूंगी। तो कन्हैया माखन तो भूल गए, चंदा मामा के लिए मचल गए। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलो न ले हूं। कहते मैया अब तो मुझे चंदा मामा दे। अरे जय हो लोट अब धरणी पर, तू यदि चंदा मामा नहीं देगी तो मैं इस धरती पर लेट जाऊंगा। अरे तेरी गोद न अहियूं, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलो न लई हूं। कहते हैं बोले हैं हो पूत में नंद बाबा को। अरे मैया
यदि तू चंदा मामा नहीं देगी तो आज से मैं तेरा पुत्र नहीं। अरे हैं हो पूत में नंद बाबा को, अरे तेरो सुत ना कहीं हूं। बोले मैं नंद बाबा का पूत कहलाऊंगा, तेरा सुत नहीं, नहीं तो मुझे चंदा मामा दे। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कन्हैया कहने लगे तो यशोदा मैया ने एक प्रांत उठाई है, कुपरा उठाया है, अपनी भाषा में कहें तो उसमें जल भर दिया और चंदा मामा की छाया दिखा दी। बोले कन्हैया देख चंदा मामा आ गया। कन्हैया ने जैसे ही दौड़े हाथ मारा तो चंदा मामा पानी में गायब। अच्छा मैया झूठ बोल रही है, झूठी को चंदा मामा दिखा रही है, मुंह को तो सही को चंदा मामा चाहिए। बोलो राधे राधे। अब बोले भाई चंदा मामा कहां से दे? तो यशोदा मैया ने नया लालच दिया। बोले लाला तू चंदा मामा की बात करे, मैं तो तेरे लिए बहू ढूंढने वाली हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे ही बहू का नाम सुना तो हमारे कन्हैया चंदा मामा भूल गए और अब तो कहने लगे, बोले मैया अब तो बहू दे, हैं कैसे भी दे, कहीं से भी दे, मोह को तो बहू चाहिए। तो अच्छा लाला कहा करेगा बहू को? बोले यदि बहू आ जाएगी तो उसका क्या करेगा? भगवान कहते मैया एक जब मैं गैया चरावे जाऊंगा ना तो बाप बहू है, उस बहू को मैं अपनी कुर्ता की जेब में रखूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया कहती हैं अच्छा अच्छा तू मतलब खिलौना की बात कर रहे हो है? लेकिन बाद में कन्हैया कहते हैं मैया बोले मैंने एक ढूंढ रखी है, उससे मेरा विवाह करा दे। बोलो राधे राधे। कन्हैया कहते हैं मैया अरे राधिका घोरी से, कन्हैया का बड़ा सुंदर भाव है। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दऊं तेरो ब्याह। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। और कन्हैया कहते हैं मैया बोले एक प्रकार का भोजन नहीं कराऊंगा, 56 प्रकार के भोजन बनवाऊंगा। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे।
कन्हैया कहते हैं अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चलाओ, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चलाओ। अरे तेरे सामने मैया तेरी दहली पर ना आओ, तेरे सामने मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। जयकारा भी जोर से लगाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कथा कहां पर चल रही थी? कन्हैया के विवाह पे। ये तो और कहीं खोए। हाँ बात सही है। अच्छा ये और आगे पहुंच गए शायद कल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधिका गोरी से आज कन्हैया कह रहे हैं मेरा विवाह करा दे। बोलो राधे राधे। राधे। यशोदा मैया ने भी कह दिया कन्हैया जब समय आएगा तो तेरा विवाह करा दूंगी। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं। एक दिन कन्हैया ने यशोदा मैया से पूछा है अरे मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारा लगता है कि पूत ज्यादा प्यारा लगता है? प्यारा क्या लगता है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। यशोदा मैया कहती है लाला बोले तेरे सामने दूध ही का चीज है, जे तो तेरे खावे के ताई हैं। कन्हैया हंसने लगे कि आज यशोदा मैया मोते बहुत प्रेम करे। लेकिन यशोदा मैया ने देखा कि चूल्हे पे दूध उफन रहा है। कन्हैया को गोदी में लिए थी, कन्हैया को नीचे पटक दिया और दूध की तरफ दौड़ लगा दी। गुस्सा आ गया कन्हैया को। बोले अच्छा अब हाल ही तो कह रही, अभी तो कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारो लगे और दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। संजात को उपह स्फुरतारुणाधरम। भगवान के अधर फड़कने लगे, गाल फूल गए और भगवान ने गुस्से में आके जितने पुराने माट मटका रखे थे यशोदा के, पुराने जमाने के सारे धड़ाधड़ करके फोड़ दिए। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया ने बाद में सोचा बोले मैंने गुस्से में फोड़ तो दिए, अब यशोदा मारेगी। यशोदा मैया को धड़ाम की आवाज आई। यशोदा समझ गई कन्हैया ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। आज कन्हैया भी कांप रहे हैं महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित देख लो, जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से काल भी कांपता है आज वह यशोदा से डर रहा है। यशोदा दौड़ लगा रही है, कन्हैया को पकड़ रही है। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सारे जगत को नचाता है आज यशोदा की लाठी देखकर थर थर कांप रहा है? कन्हैया दौड़ लगा रहे हैं। यशोदा मैया आज कन्हैया को पकड़ रही है। यशोदा कन्हैया से कहती है लाला पकड़ में आ जा, मेरो बुढ़ापे को शरीर सांस भूल गई। कन्हैया कहते ना मैया मैं पकड़ में ना आऊंगा। बोले यदि पकड़ में आ गया तो तू मारेगी। यशोदा मैया कहती है ना लाला कैसी बात कर रहे हो, मैं तुमको मारूंगी ना, मैं तेरी पूजा करूंगी। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया पूजा का मतलब समझे नहीं और यशोदा मैया की पकड़ में आ गए। आज यशोदा ने पकड़ लिया। बोले दादी के तूने खूब दौड़ायो है, मेरे बुढ़ापे को शरीर मेरी सांस भूल गई। अब मैं तो को बताऊं, आज कन्हैया को पकड़ लिया है और उखल से बांधने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने लीला की। बोले 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। फिर यशोदा और रस्सी लेके आती है, फिर बांधती है, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती है। कहते हैं नंद भवन की जितनी रस्सियां थी यशोदा ने सब बांधी,
लेकिन 2 अंगुल रस्सी का अभाव पूर्ण नहीं हुआ, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। यशोदा घबरा गई महाराज, पसीने में लथपथ हो गई। तब कन्हैया को दया आ गई और फिर कन्हैया बन गए। कहते हैं प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, जिसने जो बनाया मोहन बन गए। यदि भगवान को कोई बांध सकता है तो सिर्फ प्रेम से। भगवान यहां पर कहना चाहते हैं, बोले जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक हमारी कृपा भी नहीं होगी। जब यशोदा ने परिश्रम किया, पसीने में लथपथ हो गई, तब कन्हैया को दया आ गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहले इन माताओं की बात सुन ले, पहले कहा कि नहीं आपस में कितनी चल रही चर्चा, फोन पे चल रही बात। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम तो सोच रहे थे कि हम ही फोन पे बात करें, जियो ने तो और ज्यादा करें हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मॉडर्न जमाना है भाई, आज के समय में किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बात होगी भैया, सुनो करें कथा। अरे अब तो चल रही भैया और ज्यादा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यशोदा मैया ने जब परिश्रम किया तब जाके भगवान की कृपा भई। तो भगवान की कृपा ऐसे नहीं होती है। आप सोचो कि हम कुछ करें नहीं और सब कुछ मिल जाए, बड़ा मुश्किल है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामायण में भी लिखा है और गीता में भी लिखा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे, काटोगे। तो इसलिए कर्म की खेती तो हमें करनी पड़ेगी। कर्म का फल देना भगवान के हाथ में होता है। और यदि बढ़िया कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन फल मिलेगा। बड़े बड़े लोगों का इतिहास भरा पड़ा है, भागवत में भी भरा पड़ा है, किताबों में भी भरा पड़ा है, लोक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है। तो यह जो इतिहास लिखा गया, इससे हमें शिक्षाएं मिलती हैं। उससे सीखो, बड़े बड़े लोगों ने कर्म किया तभी तो जाके फल मिला। एक से एक वीर राजा वह शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन लोगों ने बहुत कुछ किया तभी तो इनका नाम लिया जाता है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म यदि करोगे तो एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। और सफलता मिलने के बाद सारे जगत में तुम्हारा नाम हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। यदि जीवन में परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। भगवान भी उसका सहारा बन जाते हैं। और यदि करो धरो कुछ नहीं तो परिवार वाले तो ठीक है, भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए आज यशोदा ने कर्म किया तो भगवान को भी दया आ गई, और भगवान आज यशोदा के बंधन में आ गए। यशोदा बांध के चली गई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं यशोदा तो बांध के चली गई उखल से, वही उखल वृक्षों से टकराया तो 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए, जिन्होंने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है,
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। बोले प्रभु इस वाणी से सदा आपका गुणानुवाद करते रहें। तो भगवान ने जो वाणी दी है किस लिए दी है? क्यों माताओं? ओ पीछे वाली मैया। बोले महाराज पीछे वाली तो सावधान बैठे, कहना बीच वाली था है? कथा सुन लो। तो भगवान ने वाणी किस लिए दी? अच्छा बोलने के लिए, मीठा बोलने के लिए। इस वाणी से कटु मत बोलो, अच्छा बोलो। बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। तो कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक से उपजे खाओ। वही शब्द यदि प्रेम से बोल दिया तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। और वही शब्द इस वाणी से कटु बोलोगे, गलत बोलोगे तो तुम्हारा परम हितैषी, तुम्हारा रिश्तेदार भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो कहते हैं सबसे बढ़िया मंत्र है वशीकरण। बस में करने का सिर्फ एक, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। तुलसी मीठे बचन सो सुख उपजे चहुं ओर। वशीकरण एक मंत्र है। तज दे बचन कठोर। किसी से गलत मत बोलो, अच्छा बोलो। कई लोग कहते हैं बोले महाराज बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन हम सत्य बोलेंगे। सत्य कड़वा होता है? नहीं, सत्य कड़वा नहीं होता है। ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अगले व्यक्ति को कड़वा लगे। कहते हैं सत्यम ब्रूयात परम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अच्छा बोलो, कठोर मत बोलो, कड़वा मत बोलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वाणी से कैसे बोलना है? अच्छा बोलना है। तो सास बहू की लड़ाई भी मिट जाएगी, है? मिट जाएगी कि नहीं? यदि बहू रानी सास से बढ़िया से बोलेगी तो सास भी अच्छे से ही बोलेगी। तो जिंदगी को हमें कसौटी पर कस के जीना चाहिए। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस वाणी का हमें सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस। हाँ, इसलिए अच्छा बोलना चाहिए। बोले कानों से भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान ने कान काहे के लिए दे? चुगली सुनने के लिए है? काहे के लिए दिए? कथा सुनने के लिए। कई लोग कहते हैं महाराज दीवाल के कान होते हैं। नहीं, दीवाल में कान लगा रखे हैं, दीवाल के कान नहीं होते। तो इन कानों से भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान ने हाथ दिए तो लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, भगवान का बंधन करो। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। इसके बाद भगवान के दिव्य परम धाम को प्राप्त हो गए। ऊखल जो वृक्षों से टकराया था, अब जाके वह वृक्ष गिरे और धड़ाम की आवाज आई। यशोदा मैया घबराई, दौड़ी दौड़ी नंद भवन से बाहर आई। यशोदा ने देखा, बोले भैया जब से मेरे लाला को जन्म या गोकुल में भयो है, जब से गोकुल में आया है, तब से या के ऊपर एक ना एक संकट आए दिन आ रहे हैं। इसका मतलब बोले भैया गोकुल ये जगह हमारे लिए ठीक ना है, तो क्या करें? ग्वाल वाल कहते हैं मैया मेरी दृष्टि में तो सबसे बढ़िया वन है वृंदावन, तो हमें वृंदावन चलना चाहिए।
और वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन की बड़ी महिमा है। आप लोग गए हो वृंदावन? कौन कौन गए? हाथ उठाओ। बस 2 ही 4। अब कई लोगों के तो बाल पक जाते हैं लेकिन बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बार वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन की बहुत महिमा है महाराज। सुन लो वृंदावन की महिमा। कहते हैं 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूमाओगे, पूर्ण बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, बद्री केदारनाथ जी चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्यामा श्याम के। बोले वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन जैसा आनंद कहीं नहीं है। चाहे कहीं भी घूमाओ, कहीं भी दर्शन कराओ, वृंदावन की इतनी महिमा है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। तो एक बार यदि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो वृंदावन चलना चाहिए। तो आप लोग नहीं गए? कौन कौन जाना चाहेगा हमारे साथ? तो पहले किराया जमा करने आए। किराया कौन कौन जाना चाहेगा? है भैया, आधे हाथ कम हो गए। पीछे वाली मैया नहीं जावो चाहे है? अच्छा, किराए की सुन के हाथ नीचे हो गए क्या? ज्यादा किराया नहीं है। जैसे सागर, अब सागर तक को बस को लगे। अब इसके बाद फिर सागर से तो ट्रेन की व्यवस्था है, अपनी ट्रेन है। हाँ, टीकमगढ़ से भी बढ़िया व्यवस्था है भाई। बोलो राधे राधे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का किराया नहीं लगेगा। यदि सच्चे मन से चलना चाहो तो एक भजन के माध्यम से हम लोग वृंदावन चलते हैं। हाँ, यदि सच्चे मन से जाओगे तो यहीं पर वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे। आइए एक बड़ा ही सुंदर भजन, इसके बाद आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की। मन चल रे वृंदावन धाम रटेंगे, राधे जू को न मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मन चले वृंदावन धाम। ऐसे जाओगे वृंदावन, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। झूम, सब लोग नहीं हो खड़े, जो लोग नाचे वही, फालतू नहीं। जो वृंदावन चलना चाहे, मन चले वृंदावन धाम रटेंगे, राधे 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 जू को न मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम, मन चले वृंदावन धाम रटेंगे, राधे 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 जू को न मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी।
जहाँ कुंज बिहारे ओढ़ के कामरकारी जहाँ कुंज बिहारे ओढ़ के कामरकारी मिले जहाँ कुंज बिहारे ओढ़ के कामरकारी मन चले वृंदावन धाम मन चले वृंदावन धाम रटेंगे राधे 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 झूको नम मिले जहाँ कुंज बिहारे ओढ़ के कामरकारी 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 मिले जहाँ कुंज बिहारे ओढ़ के कामरकारी। इसलिए सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करेंगे 2 मिनट के लिए। हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हो मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे में दम नहीं हम किसी से, इसलिए जोर से बोलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कहां पहुंच गए? अदाउन में है क्या? भाई अदाउन में हो, लेकिन तुमने देखो बगैर पैसा के पहुंच गए सही में। पैसा हमारा लगो, अब जमा कर दियो ठीक है। क्यों भैया सुरेश, जमा करवाऊं मैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भगवान का विवाह महामहोत्सव मनाया जाएगा। रुक्मणी विवाह है, तो कल बढ़िया लाल लाल साड़ी पहन के आना ठीक है। अब जमुना की पत्नी तय हुए, सुरेश की पत्नी तो बैठी हैं, मंगवा लियो कल लाल हो। नहीं लिया सो भोजन ने दियो कल, कह दियो पंडित जी ने कही कि लाल साड़ी पहन के जाने ठीक है। और तुम्हारे को फायदा ही तो करवा रहे हम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। अंगली वीर से ऐसो करें हम 7 दिन की अलग अलग साड़ी बता दें तुम्हारे को ठीक है। सो कह दियो महाराज ने कही कि जे साड़ी पहनने उस कथा में सो बढ़िया फायदा हो जाए, मजा उड़ जाए ना की। अब जे तो बेचारी देखो नाम की लक्ष्मी, लक्ष्मी तो तुम लोगों के पास रहती है ना ज्यादातर हैं। अब तुमने को फिर बता भी अगली बार सोच के, अब इन लोगों का फायदा हो जाने दो पहले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आज सभी ग्वाल बाल यशोदा मैया के साथ कहां पहुंच गए? वृंदावन में पहुंच गए महाराज। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
आज भगवान की बड़ी ही सुंदर गोवर्धन पूजा है, तो ट्रेन अपने समय के अनुसार चल रही है, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने स्टेशन पर पहुंच जाओगे, चिंता मत करना। इसलिए शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे रहो। बोलो राधे राधे। श्रोताओं कथा सुन करें। हाँ, तो अब शांति पूर्वक बैठो। बच्चे यहाँ के बहुत बढ़िया है। हाँ, इस बात को तो मानना पड़ेगा। बच्चों से कहबर दो कि बच्चों दो दो ना मिलेंगे प्रसाद के, अपने आप शांत हो जाते सही में, नाम सुनते नहीं। माताओं को थाली की व्यवस्था करने आए। माताओं को 2 थाली मिलेंगे, दोनों खाली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो जो कथाएं हो रही हैं अधिकांश माताओं की दम पे ही हो रही हैं, हकीकत बात है। नहीं, इस बात को चाहे कोई बुरा माने या अच्छा, यदि माताएं कथा में नहीं आए तो जय श्रोता मिले 2-4 देखो जे बैठे। तो माताओं के लिए तो एक बार जोरदार तालियां बजाना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग भी बजा लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज सभी ग्वाल बाल यशोदा मैया के सहित कहां पहुंच गए? वृंदावन में पहुंच गए। और वृंदावन में हरी भरी घास आज देखी है कन्हैया ने, तो कन्हैया यशोदा मैया के पास गए। मैया से बोले, मैया मैया मैं तो गाय चराऊंगा। यशोदा मैया हंसने लगी, लाला तुम नेक्सो छोरा है? गाय बहुत बड़ी बड़ी हैं, यदि सींग मार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नई जगह है, डॉक्टर का भी पता नहीं है कहाँ मिलेगा, हैं? इसीलिए लाला थोड़ा बड़ा हो जा, जब बड़ा हो जाएगा तब जाके गायों को चराना। कन्हैया कहते हैं ना मैया मैं तो गायों को चराऊंगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे। हाँ, राधे राधे का मतलब सावधान हो जाइए। कन्हैया मचल गए, बोले मैया मैं तो गाय चराऊंगा। मैया कहती है लाला थोड़ा बड़ा हो जा, एक काम कर, तेरा यदि मन नहीं मानता तो पहले तू बछड़े चरा ले, हैं? और जब तू बड़ा हो जाएगा तो फिर गायों को चराना। ऐसा ही किया भगवान ने, पहले बछड़ों को चराया और जब गोपाष्टमी आई तो भगवान ने गायों को भी चराया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े बड़े असुरों को भगवान ने मारा है, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर इत्यादि बड़े बड़े असुरों को मारा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाएं देखकर मोहित हो गए। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि ब्रह्मा दिग्ग देवता भी भगवान की लीला देखकर मोहित हो जाते हैं। अब आगे चल के भगवान ने बड़े बड़े असुरों को मारा है। एक बार ग्वाल वालों ने कन्हैया दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया कन्हैया ने तो बहुत तेरे चमत्कार दिखा दिए, बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मारा, लेकिन तुमने अभी तक किसी को नहीं मारा। तो बोले एक तालवन में एक असुर रहता है, धेनुकासुर, और तालवन में बहुत सुंदर सुंदर वृक्षों में फल लगे हैं, वह फल हमें खाना है। तो दाऊ भैया इस तालवन में गए हैं, वृक्ष को हिलाया है, हजारों फल टपाटप करके गिरने लगे। धेनुकासुर गधे का रूप धारण करके आ गया, गधे का रूप धारण करके आया। अब गधा तो भाई पीछे के पैरों से मारता है, तो दाऊ भैया को मारने का प्रयास किया। दाऊ भैया ने पीछे के पैर पकड़ लिए और चकर घन्नी की तरह घुमा दिया और वृक्ष में दे मारा। सो धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। दाऊ भैया की जय, दाऊ भैया की जय, दाऊ भैया के नाम के जयकारे लगने लगे और दाऊ भैया भी कुप्पा की तरह भूल गए, बोले हम भी किसी से कम नहीं हैं। ग्वाल वाल कन्हैया दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए, बोले यशोदा मैया, बोले आज तो दाऊ भैया ने गजब कर दियो। बोले कहा गजब कियो? बोले दाऊ भैया ने गधा मार दियो। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया हंस पड़ी, ग्वाल वाल भी हंस पड़े। दाऊ भैया की शकल पे 12 बज गए। देख मैया मैंने इतना बड़ो असुर मारो और जी लाला मेरी मजाक उड़ावे। कन्हैया आज से याकी और मेरी कट्टी, आज से बोला चाल बंद।
यशोदा मैया कहती है क्यों कन्हैया तू दाऊ भैया का मजाक उड़ाता है? बोले ना मैया बात सही है, सच में आज दाऊ भैया ने बहुत बड़ा गधा मारो। फिर से ग्वाल बाल हंस पड़े। दाऊ भैया के शकल पे 12 बज गए। अब तो कहने लगे आज से कन्हैया से मेरी बोलाचाल बंद। और भगवान भी चाह रहे थे बोलाचाल बंद है जाए। क्यों? बोले दाऊ भैया हैं शेषनांग और भगवान को नाथना है कालिया नांग है। तो भगवान ने सोचा भैया शेषनांग है, कहीं अपनी जाति का पक्ष ना ले लें, इसलिए इनसे बोलाचाल बंद कर दो। बोलाचाल बंद हो गई। अब भगवान ने विचार बनाया कि मैं कृष्णा और यमुना मेरी कालिंदी, उसका भी नाम कृष्णा, और जो सर्प है वो भी काला है, तो काले को भी कृष्ण कहते हैं। तो आज भगवान कहते हैं मैं पति, वो मेरी पत्नी, और पति पत्नी के बीच में तीसरे का क्या काम। तो आज कालिया नाग को नाथने का भगवान ने प्रयास किया। कदम के पेड़ पर भगवान चढ़ गए हैं और काली हृदय में भगवान ने छलांग लगा दी। लेकिन टीवियों में आप लोगों ने देखा है कि भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की, गेंद से खेला। वही गेंद श्री दामा ने फेंकी है, वही गेंद यमुना में जाके गिर गई। कन्हैया का नाम लग गया। बोले कन्हैया अब तो भैया गेंद ला, कहीं से भी ला, कैसे भी ला, मुंह को तो गेंद चाहिए और बाई गेंद चाहिए। तो कन्हैया आज कदम पर चढ़ गए हैं। तब ग्वाल वालों को होश आया कि ऐसे काली हृदय में इस यमुना में तो बहुत जहरीला नांग रहता है। ग्वाल वाल कन्हैया से कहते हैं भैया कन्हैया नीचे आ जा, मुझे गेंद ना चाहिए। लेकिन कन्हैया कहते ना लाला अब तो मैं गेंद लाऊंगा। कन्हैया ने डुबकी लगा दी। यशोदा मैया को पता चला तो यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई। बाद में यशोदा मैया और ग्वाल बाल कन्हैया के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आज कन्हैया यमुना जी में पहुंच गए। नांग पत्नियों ने देखा, बोले इतना सुंदर बालक इस यमुना जी में क्या कर रहा है। पूछा, बोले बालक यमुना जी में क्या कर रहे हो? बोले मैं अपनी गेंद ढूंढने आया हूं। नांग पत्नियां हंसने लगी। बोले बालक इस यमुना में अगर हाथी भी गिर जाए तो कोई ढूंढने नहीं आता, और तू गेंद ढूंढने आया है। हाथी का भी पता नहीं चलता कहां चला गया, तो तेरी गेंद का भी पता नहीं चलेगा। और ऐसे बोले हमारे यदि स्वामी जी जग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए भाग ले यहां से। कन्हैया कहते हैं अच्छा अपने स्वामी से डर पा रही है, तो एक काम कर अपने स्वामी को जगा दे, मैं तो उसी से मिलने आया हूं। इतने में कालिया नांग जग गया। कालिया नांग ने अपनी नांग पास में भगवान को फंसा लिया है। सर्प का नाम है भोगी। सर्प यदि अपनी नांग पास में किसी को फंसा ले तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। सर्प का नाम है भोगी और भगवान है योगी, तो भोगी का सामना योगी ही कर सकता है। आज अपनी नांग पास में कन्हैया को लपेटा है। भगवान ने अपना शरीर फुलाया, तब कालिया नांग का शरीर ढीला पड़ गया। भगवान को मौका मिल गया। भगवान आज कालिया नांग के फणों पर नृत्य करने लगे हैं। तांडव नृत्य भगवान कर रहे हैं। कालिया नांग के फण, अब पता है कालिया नांग के कितने फन थे? पता है किसी को? 7। तुम लोग बताओ कितने फन थे कालिया नांग के? 5। तुम बताओ तुम लोग। अरे बताओ, कई बार तो कथा सुनी होगी। कालिया नांग के 101 फन थे। कितने? हाँ 5 नहीं थे। 5 पे तो भगवान फिर नाचते तो होते होते हो जाते। बोलो राधे राधे। 101 फण आज भगवान ने कालिया नांग के रक्त रंजित कर दिए। कालिया नांग के मुख से निकला रक्त, कालिया नांग हो गया विरक्त। तब जाके भगवान के चरणों में हो गया अनुरक्त। मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे बचा लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को दया आ गई। भगवान नीचे आ गए तो फिर से फुफकार करके खड़ा हो गया और भगवान से बहस करने लगा। 2 भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से खूब बहस करी। रामायण में बाली और भागवत में काली,
बोलो राधे राधे। दोनों ने इतनी बहस करी कि भगवान का ही मुंह बंद कर दिया। कालिया नाग कहता है, बोले सर्प जाति में जन्म किसने दिया? भगवान बोले हमने दिया। बोले मुंह में जहर किसने दिया? बोले हमने दिया। बोले तामसी स्वभाव किसने दिया? कालिया भगवान कहते हमने दिया। तो कालिया नाग कहता है, तन मन धन सुख संपत्ति अरे सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग कहता है, प्रभु जो आपने दिया वो मैंने आपको दिया। समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था, जहर भी निकला था। तो जहर की जगह 2 बूंदें यदि हमारे मुंह में पड़ जाती तो हम भी तो घर घर पाले जाते। सर्प कहता है, नाग कह रहा है, बोले प्रभु यदि अमृत हमें पिला दिया जाता तो हम भी घर घर पाले जाते, लेकिन आपने जहर भर दिया। कोई यदि एक बार गलती से देख भर ले तो मुंह कुचल कुचल के मारता है। बोलो राधे राधे। सर्प कह रहा है। भगवान की बोलती बंद हो गई। बाद में भगवान कहते हैं, अरे कालिया नाग, यदि हमने सर्पों को जहरीला बनाया है तो उनको रहने के लिए हमने स्थान भी बनाया है, वहां पे जाके रहो। बोले वहां पर आपका गरुण रहता है, वो हमें खा जाएगा। भगवान कहते हैं, जाओ हमारा आशीर्वाद है, आज से गरुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। प्रधानमंत्री का यदि हाथ हो जाए तो अधिकारी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बोले भाई पहुंचे लंबी, तो अधिकारी भी हाथ जोड़ देते हैं। तो भगवान का हाथ आज कालिया नाग के ऊपर आ गया। आज कालिया नाग के ऊपर भगवान बैठे हैं, बाहर निकले हैं। कालिया नाग रमण द्वीप को चला गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। और जोर से राधे 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 राधे। नींद खुलत जाए जी में। माताओं के पास बढ़िया व्यवस्था है, नींद आई बस और कहा करने से जाना। कौन समझ में जाऊने महाराज को सुअर है के जगह है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कालिया नाग का मान मर्दन भगवान ने किया। रात्रि में भगवान वहीं पर रुक गए और रात्रि में आग लग गई। भगवान आग को पी गए। भगवान के 2 मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण। कितने मुख हैं? 2। एक बार ऐसी पंडित जी कथा कर रहे थे तो पंडित जी कह रहे थे, बोले भैया भगवान के 2 मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण। अब बोले श्रोता एक किसान बैठा था। अब किसान की समझ में नहीं आया। किसान ने सोचा, बोले ब्राह्मण का मुख है अग्नि। बोलो राधे राधे। सुनने में गलती हो गई। तो उसने सोचा, बोले ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है। और कथावाचक ने ये कहा था, बोले भगवान के मुख में अग्नि होती है, 2 मुख हैं भगवान के। लेकिन उसने गलती से सुन लिया कि ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है। तो किसान आदमी एक दिन खेत पे गया। अब जड़कारे को समय, महाराज माचिस की व्यवस्था नहीं हुई। बोले सुबह सुबह अग्नि तो जलानी है, कैसे जलाएं भाई, अग्नि जलानी है। माचिस ढूंढे तो माचिस कहीं नहीं मिले। और सामने से देखा पंडित जी आ रहे हैं। अब उसको कथा याद आ गई। बोले कथा में, बोले व्यास जी कह रहे थे कि ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है। तो बोले भैया अब तो आगे की व्यवस्था हो गई है। किसान आदमी बोले भैया अब तो आगे की व्यवस्था हो गई, पंडित जी आ रहे। पंडित जी बढ़िया आए। बोले आज चलो जजमान से तगड़ी दक्षिणा लेंगे। और जजमान ने भी पीछे कंडा रख लिया। बोले पंडित जी जैसी आएंगे तो सबसे पहले मुझे अग्नि सुलझानी है, अग्नि जलानी है सबसे पहले। पंडित जी बढ़िया अपनी मौज मस्ती में आ रहे थे कि आज जजमान से मोटी दक्षिणा लेना है। अब पंडित जी ने दक्षिणा के लिए मुंह खोला। अब उस कंडा लिए रखा था तो कंडा पंडित जी के मुंह में पूरा भर दिया। बोलो राधे राधे। पंडित जी बोले अरे मूर्ख क्या कर रहा है, मारेगा क्या? अब महाराज पंडित जी तो कांप गए। बोले अच्छा जजमान मिला। बोले क्या कर रहा है मूर्ख? किसान कहता है, बोले पंडित जी मूर्ख मत बोलो, ये बताओ पहले अग्नि जली कह नहीं?
बोले अग्नि क्या नहीं जली? बोले हमने तो कथा में सुना था कि पंडित जी के मुख में अग्नि होती है, हैं? पंडित जी भी समझ गए कि अच्छे मूर्ख जजमान से पाला पड़ा है, तो कहीं आप लोग ऐसा मत करना है, नहीं तो अग्नि फिर जला लो। तो कथा इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथाएं अनंत हैं। अब हम चलते हैं गोवर्धन पूजा की ओर। एक भजन गाएंगे, तब तक गोवर्धन जी को बीच में व्यवस्थित कर लो। गोवर्धन जी कहाँ हैं? हाँ, गिरिराज जी को बीच में। माताएं थोड़ा जगह बना लो। गिरिराज जी का पूजन होगा और आप लोग पूजन के बाद आरती प्रसाद लेकर ही घर की ओर प्रस्थान करेंगी। कल यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भगवान का रुक्मिणी कृष्ण विवाह महामहोत्सव मनाया जाएगा, तो कल भी पूरा प्रांगण भर जाए, प्रयास करना। आइए एक छोटा सा भजन, उसी के बीच में गिरिराज जी को यथास्थान रख देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। मेरी उठे